नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मीन राशि का यूट्यूब के माध्यम से वीडियो लेके आए हैं। मीन राशि पाइसिस इंग्लिश में कहते हैं, बृहस्पति की राशि है और गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है वृषभ राशि में। वृषभ राशि टॉरस में जा रहा है, स्थिर राशि मानी जाती है टॉरस, और इसका जो एलिमेंट है वो पृथ्वी तत्व एलिमेंट माना जाता है। शुक्र के राशि में जा रहा है। शुक्र भी एक तरह से गुरु होता है, और ये बृहस्पति भी एक गुरु है, और एक गुरु दूसरे गुरु के घर में जा रहा है। लेकिन शुक्र दैत्यों का गुरु है, बृहस्पति देवताओं का गुरु माना जाता है। शुक्र जो है, इनका जो है वो तृतीय भाव का लॉर्ड है, तो बृहस्पति का मूवमेंट तीसरे घर में होगा, तृक स्थान में होगा। और ये बृहस्पति यहाँ पर 14 मई 2025 तक रहेगा। कृतिका नक्षत्र के साथ प्रवेश करेगा, सूर्य का नक्षत्र होता है, दूसरे चरण के साथ प्रवेश रखेगा। 13/6/2024 को ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, और 21/8/2024 को ये मृगा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो मंगल का नक्षत्र होता है। देखिए, बृहस्पति की अगर बात करें तो एक तो आपका लगन का लॉर्ड है बृहस्पति मीन राशि में, और राहु आपका लगन में बैठा हुआ है। बृहस्पति जो आपका मेष राशि में दूसरे घर से निकलकर तीसरे घर में जा रहा है। तीसरा घर जो होता है वो आपका मेहनत का, आपकी सोशल मीडिया का, ऑनलाइन वर्क का होता है। आप जो काम करते हो वो तृतीय, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो तृतीय भाव से देखा जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। आपके भाई मित्रों के सपोर्ट, सिबलिंग की सपोर्ट देखी जाती है। जॉब इंटरव्यू की यहाँ पर उत्पत्ति होती है। छोटी दूरी की यात्रा यहाँ से आती है। जो ड्राफ्टिंग करते हो, एग्रीमेंट बनाते हो, टाइपिंग करते हो, जो लेखन करते हो, तृतीय भाव से देखा जाता है। बृहस्पति यहाँ वहाँ पे आ रहा है। अब देखिए, बृहस्पति आपके दशम भाव का भी लॉर्ड है। दशम भाव का लॉर्ड जब तृतीय भाव में आता है तो आपको नई जॉब की उत्पत्ति देता है, मान सम्मान देता है, पद में बढ़ोतरी देता है, नई जॉब की यहाँ पर आपकी उत्पत्ति भी होती है। और अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हो तो उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग का सोशल मीडिया में आप काम करते हैं, उससे भी आपका फ़ायदा मिलता है। ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो उसमें भी आपको बृहस्पति फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपका लगन का लॉर्ड है। तृतीय भाव में चीज़ों को बढ़ाएगा। तीसरे भाव में होने से आपको मित्रों से सपोर्ट मिलेगी, आपके छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगी। तृतीय भाव आपकी छोटी दूरी की यात्रा होगी। तृतीय भाव वृषभ राशि में आने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बृहस्पति बढ़ाएगा, और ये बहुत आपको मेहनत भी यहाँ पर करनी पड़ सकती है, क्योंकि तृतीय भाव ये त्रिक भाव माना जाता है, और ये हार्ड वर्क का भी माना जाता है। जितनी हार्ड वर्क करोगे बृहस्पति उतना ही फ़ायदा देगा। आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी रहने वाली है, क्योंकि तीसरा भाव, नौवां भाव, दोनों बृहस्पति की दृष्टि की वजह से जागृत हो रहे हैं। नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा होती है, विदेश की यात्रा होती है, हायर स्टडी होती है, धर्म का होता है, पिता का डिपार्टमेंट होता है। अगर आप शिक्षा के मामले में देखें तो बृहस्पति आपको बहुत अच्छी यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने जा रहा है। देखिए, बृहस्पति एक खुद ही शिक्षक प्लैनेट है, और बृहस्पति का रोल शिक्षा के साथ संबंध में माना जाता है, ज्ञान के साथ माना जाता है, और आपके ज्ञान की वृद्धि भी बृहस्पति यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रही है कि बृहस्पति की जो दृष्टि आपकी 7वें घर पर जा रही है, तो आप देखेंगे कि केतु पर दृष्टि जो बृहस्पति की जा रही है, तो आपके कार्य क्षेत्र के साथ साथ आपकी धार्मिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़ने वाली हैं, और आप अपने काम के साथ साथ धर्म की यात्रा भी करने वाले हैं। यहाँ पर केतु की दृष्टि, और केतु की गुरु पर दृष्टि होने से आपको नई जॉब की उत्पत्ति, क्योंकि केतु सडन जीवन में ट्रांसफ़र का योग भी कई बार बनाता है। तृतीय भाव के साथ जब लिंकअप बनाता है तो आप घर से दूर कहीं जाते हैं, क्योंकि चौथे घर से वो 12वें घर में बृहस्पति का मूवमेंट हो रहा है। जैसे कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो घर से दूर हो सकती है आपकी एडमिशन, या फिर आपका कहीं अगर कोई रिश्ता आता है, नया रिश्ता आता है शादी के लिए, तो आपको कोई भाई मित्र या किसी रिश्तेदार की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल सकती है। केतु पर जब दृष्टि होती है गुरु की, तो केतु गुरु के अधीन चलता है और बड़े अच्छे रिजल्ट देने लग पड़ता है। इसी तरह से बृहस्पति आपके नवम भाव को देख रहा है, मंगल की राशि को देख रहा है, तो आपका भाग्य भी उदय करेगा, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, आपकी फॉरेन की यात्रा आ सकती है, और ये हायर स्टडी का भी होता है, तो हायर स्टडीज़ में आपको फ़ायदा दे सकता है। जैसे आप कोई ज्योतिष का काम करना चाहते हैं तो नवम भाव आपका ज्योतिष का भी होता है, उसमें आपको फ़ायदा दे सकता है। कोर्ट स्टडीज़ में भी ये फ़ायदा दे सकता है। कोई सर्विस प्रोवाइडर हो तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप
टीचर हैं या कोई प्रोफेसर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर बृहस्पति लेके आ रहा है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी 11वें घर पे जा रही है, जो मकर राशि है। देखिए, मकर राशि पर जब दृष्टि जाती है, हालांकि ये नीच की हो जाती है, लेकिन 11वां घर होता है आपके बड़े भाई का होता है, आपके मल्टीपल मित्रों का होता है। 11वां घर आपके पद जो आप काम करते हो उससे आपको जो पैसा मिलता है, आप जब किसी अच्छी पोजीशन पर चले जाते हो, तो क्योंकि उससे सेकंड हाउस है, तो आप समझ सकते हो कि आपका इच्छा पूर्ति का घर है 11वां घर। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जाने से मकर राशि में आपको बहुत अच्छी आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। विश कैसे? जैसे जॉब में बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी पद में आपकी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तृतीय भाव बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो आपका 11वें घर के साथ कनेक्शन गुरु का जो बना रहा है, ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये भी कारक भाव बृहस्पति का माना जाता है। देखिए, बृहस्पति अपने नक्षत्रों में जब चलेगा, तो जब ये रोहिणी नक्षत्र में होगा तो चंद्रमा को भी एक्टिवेट करेगा और इस समय सूर्य को एक्टिवेट करेगा, तो पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में वृद्धि होगी। पंचम भाव होता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपके स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित बीमारियां दूर होंगी। बच्चों की एजुकेशन में आप बहुत ध्यान देंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप एंटरटेनमेंट के साधन भी काफ़ी ढूंढेंगे, माता की साथ आपकी ट्यूनिंग भी बनेगी। तो बहुत अच्छा सुंदर योग बृहस्पति यहाँ पर बना रहा है वृषभ राशि में। और ये जब वक्री होगा तो आपको पिछले भाव का भी फल देगा बृहस्पति, वो अलग से वीडियो देखने को मिलेगी, वक्री का क्या फल मिलने वाला है। और इस समय गुरु स्टार्टिंग में तो अस्त रहेगा, क्योंकि सूर्य भी यहाँ आ जाएगा वृषभ राशि में, और जैसे ये उदय होगा अगले महीने 15 तारीख के बाद, जब सूर्य से दूरियां बनाएगा, तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा बृहस्पति तृतीय भाव में, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने जा रहा है। और ये 14 मई 2025 तक ये यहाँ पर रहने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि शनि की दृष्टि जो पड़ रही थी वो हट जाएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि नीच की मेष राशि पर काफ़ी प्रॉब्लम लोगों के जीवन में देती है, बहुत सारे नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। हालांकि आपकी साढ़े भी साथ में चल रही है, शनि 12वें घर में चल रहा है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंस में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी सेकेंड हाउस को। अब ये दृष्टि इस पर हट जाएगी गुरु की, और गुरु आपका तृतीय भाव में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे शुभ फलों में वृद्धि होने वाली है। तो ये हमने आज मीन राशि का ऊपर वीडियो बनाया, आपको कैसे लगा जरूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।